Hey, this is Lucas from China. Hi. Hi, Lucas. Lucas वैसे भारत देश आया हुआ है, बिहार Yes, Bihar, New Delhi, Kolkata. न्यू दिल्ली एंड कोलकाता. You like बिहार? Yes, I like. पहला चाइनीज होगा जो बिहार को लाइक कर रहा है. मैं तो वाओ, बिहार तो भाई चाइना में रेपुटेशन बढ़ गई है, कमाल है. बाद में ये लाइट शो देखने आए आज हम इस जगह पे. ये है एक मदरसा समरकांड उज़्बेकिस्तान में. गाइस मेरे पीछे उज़्बेकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट खड़े हैं इस समय. दिखाओ. ये हैं उज़्बेकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट. इनका नाम है इस्लाम कारिमोव और इन्होंने दिलाई थी उज़्बेकिस्तान को इंडिपेंडेंस जब वो सोवियत यूनियन से अलग हुए थे. तो इन्हें इसलिए फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है. एंड मैं आ गया हूँ इस समय समरकांड में. समरकांड ने कितने कांड किए हैं मैं इस ब्लॉग में बताऊँगा. ये साउथ ऑफ उज़्बेकिस्तान में एक सिटी आती है. ये मेरा सेंट्रल एशिया का थर्ड स्टॉप है. सो किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान एंड साउथ बॉर्डर से हम घुसते हैं सीधा समरकांड में, जो फेमस है अपने रेगिस्तान स्क्वायर, बहुत सारे मदरसा एंड मॉस्क आर्किटेक्चर के लिए. सो आज के ब्लॉग में वो एक्सप्लोर करेंगे. एंड प्रेसिडेंट को तो तुमने देख ही लिया. अब तुम्हारे सामने स्टार्ट होता है रेगिस्तान स्क्वायर. इसी रेगिस्तान के सामने आपको ये स्टैंड मिल जाएगा जिस पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होगी कौन सी जगह कहाँ पे है, लेफ़्ट राइट. तो यहाँ आ जाओ, उसके बाद ये स्टैंड ढूंढो, उसके बाद लेफ़्ट जाना है लेफ़्ट जाओ, राइट जाना है राइट जाओ, घर जाना है घर जाओ, समरकांड में कांड करने हैं तो कांड करो. मदरसा के अंदर तो आ गया हूँ, पर मदरसा बाद में. पहले ये देखो, ये क्या मतलब होता है 600 रुपये की एंट्री फॉरेन सिटीजन्स के लिए. पहली बारी मुझे अंग्रेज़ों के लिए सिंपैथी हो रही है. अपने देश में भी जैसे प्राइस हाइक करके उनको मिलती है ना, अब मैं ऐसी 600 रुपये दे के ये देखने आया हूँ मैं मदरसा. समरकांड ने अपना पहला कांड तो कर दिया मेरे साथ. कांडू कांड. ओके अब देख लो, इसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग में. इसी के बारे में ही है. 600 रुपये की एंट्री. ताजमहल के बाद यही देखने रह गया था. चलो देखें क्या है. तो ये है रेगिस्तान स्क्वायर. एक्चुअली यहाँ से देखोगे ये है पहला मदरसा जो सबसे पहले बनाया गया था. फिर वहाँ पे देखोगे ऑपोजिट में वो है दूसरा मदरसा, और सामने है तीसरा मदरसा जो लास्ट में बनाया गया था सबसे ज़्यादा. एंड शुरुआत करते हैं हम अपने पहले मदरसे से जो राजा तैमूर ने बनाया था. एक्चुअली उनके पोते ने. ये तैमूर वो वाला तैमूर नहीं है तुम्हारा सैफ अली खान वाला. ये तैमूर अलग है जिसने कुछ काम अच्छे करे हैं ज़िंदगी में. तो ये है उल्ग बेग मदरसा. इसकी कंस्ट्रक्शन अराउंड 14 से 15 सेंचुरी के बीच में हुई थी, मतलब आज से 600 साल पहले. एंड मोस्टली जो चीज़ यहाँ पे देखने आओगे वो है इसका ब्लू कलर का डिज़ाइन. मुझे काफ़ी ब्लू दिख नहीं रहा है अभी तक ऑनेस्टली बताऊं, पर कहते हैं कि ब्लू चीज़ के लिए फेमस है. वहाँ पे ब्लू है, वहाँ पे ब्लू है, वहाँ पे ब्लू है, और काफ़ी सारी जगह पे ब्लू है वैसे. पर यह ब्लू आर्टिस्टिक जो वर्क किया है इसको देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर. अब मैंने कम से कम 5 या 10 बार तो ये मदरसा वर्ड यूज़ कर लिया. पर मदरसा एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? मदरसा इस्लामिक वर्ड बेसिकली डिफ़ाइन करता है एक स्कूल को, एक रिलीजियस स्कूल को, जहाँ पे बड़े सारे फ़िलोसफर्स, एस्ट्रोनॉमर्स पढ़ाते हैं एंड एडवांस करते थे इनकी सोसाइटी को. तो सिल्क रोड जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, उनमें से सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी ये. इसी चक्कर में यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है अपने कल्चर को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाने के लिए. जैसलमेर भी सिल्क रोड में आता है, जयपुर भी सिल्क रोड में आता है. ऐसी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं इंडिया में, पूरी वेस्ट से जो ईस्ट को कनेक्ट करती है. सो यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. चलो गाइस, अब अंदर जाने की बारी आ गई है. लेट्स गो. तो अंदर से मैं काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ. जैसे ताजमहल के अंदर जाते हो बड़ा ही प्लेन सा सीन दिखता है, पर ये स्कूल देखो ऐसा लग रहा है इस्लामिक हॉगवर्ट्स में आ गया हूँ. यहाँ पे जैसे वो मीनार रख के उसमें आग लगाते हैं ना, वैसे है. कितनी सुंदर वाइट वॉल्स हैं. है तो ये पूरा उन्होंने मैप दिखा रखा है. हम इस समय इस वाली बिल्डिंग में हैं, फिर उसके बाद मैं इस वाली बिल्डिंग में जाऊंगा, शेर 2, फिर तिलाकोरी. ओके. ओके, यहाँ पे सारी इन्होंने गिफ्ट शॉप्स लगाई हुई है. एंड देखो कितना सुंदर कोर्ट यार्ड है. वाओ. तो जैसे बच्चे पढ़ाई करके आए गेस ब्रेक लेना होता होगा, जैसे हमारे स्कूल्स में भी होते हैं ना, आज के मॉडर्न स्कूल्स में भी एक बीच में कोर्ट यार्ड. तो उस ज़माने के ट्रेडिशनल स्कूल्स में भी था कि पढ़ाई कर ली, कहीं बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे. इट्स अ नाइस सीन.
इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है एंड बिल्डिंग बहुत सुंदर है। पर पढ़ाई होती कहाँ थी, अब वो क्लासरूम देखते हैं कहाँ है। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट शॉप्स खोली है, इनके अंदर पढ़ाते थे वो। देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं। वाओ ओके, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों इन्होंने मुझसे इतने पैसे लिए हैं। ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो दिल को बुरा लगता है इतने पैसे देने के बाद। ओके, ये सारी गिफ्ट शॉप के अंदर आते हैं, इन्होंने स्कूल खोले हुए हैं, सारे स्कार्फ्स वगैरह। ये देखो, ये तो सबको पता है कि इस्लाम में जो ये आर्ट वर्क होता है हाथ से, कारीगरी, ये मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। मतलब बहुत सुंदर कारीगरी करते हैं, कोई बीट नहीं कर सकता है इनको। कैलीग्राफी इस्लाम में जैसे राइटिंग होती है वो बहुत सुंदर होती है, वो इधर इस्लाम में इन्वेंट होती। अमेजिंग अमेजिंग। और जो ये किंग तैमूर के पोते हैं उल्ग बेग, इन्होंने सोचा कि चलो भैया मैं भी अपनी स्किल्स आगे बढ़ाता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, इनको बड़ा पसंद था सितारे देखना, ठीक है। एंड क्योंकि उनको सितारे बहुत पसंद थे, तो अगर आप देखोगे वहाँ पे जूम करके, तो ये जो सारे दिख रहे हो ना, ये सारे स्टार्स उसकी उनकी पढ़ाई को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेन एंट्रेंस पे भी देखोगे तो वहाँ पे स्टार्स दिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सारे जो ब्लू कलर के स्टार्स हैं, ये डिफ़ाइन करते थे उनका प्यार एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो उन्होंने इस बिल्डिंग में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करने दिखाई है। ओके लेजेंड्स, अब बारी आ गई है दूसरे मदरसा के अंदर जाने की। उसका नाम है शेरदोर मदरसा। एक्चुअली नाम से समझ आ गया होगा, काफ़ी सारे सिमिलर वर्ड्स हैं पर्शियन और हिंदी में, अगर ये नहीं पता होगा आपको। जैसे कि गरम मीनिंग गरम ही है, शेर मीनिंग शेर ही है, एंड रेगिस्तान मीन्स, यस आपने सही समझा, जैसे रेगिस्तान मतलब सैंडी प्लेस। एंड यहाँ पे है शेरदोर मदरसा। ओह ओह ओह, वो देख रहे हो वहाँ पे क्या दिख रहा है, वो एक शेर दिख रहा है, ऐसी दूसरी शेर है। ये कैमरे की ग्लेयर ने ख़राब करा हुआ है, पर वहाँ पे 2 शेर हैं। तो ये शेरदोर मदरसा के नाम से डिफ़ाइन किया हुआ है। वाओ, इसीलिए ही कह रहा था मैं, ट्रेड रूट से जब आते हो, सिल्क वाले रूट से, काफ़ी सारे लैंग्वेज चेंज, कल्चर चेंज, लोग चेंज, खाना पीना चेंज, पैसा चेंज, कपड़े चेंज, सब चेंज हुआ है वहाँ से। और आज भी वही कर रहे हैं हम ग्लोबलाइजेशन में। ओह, अब दिखाता हूँ मैं दोनों शेर कितने प्यारे लग रहे हैं, ज़रा देखिए आँखों से अपनी शेरदोर मदरसा को। वाओ, एपिक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। एंड ये है शेरदोर मदरसा का कोर्ट यार्ड। उतना हरा भरा नहीं है जितना पहले वाला था, पर काफ़ी अच्छा है फिर भी। पर इसके कलर ज़्यादा प्यारे लगे मुझे। इसके कलर बड़े सॉफ्ट से फेडेड से कलर हैं एंड लुक्स वेरी नाइस। बड़ी एलिगेंट सा टेस्ट है इस चीज़ का। देखो कैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो कलर कैसा लग रहा है, पर अगर मैं बिना सूरज की रोशनी के दिखाऊं तो कलर्स कुछ ऐसे हैं, थोड़े से डल हो जाते हैं, पर फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब तक हमने 2 मदरसा कवर कर लिए हैं। पहला है वो उलुग बेग एंड देन दूसरा है वो शेरदोर। अब तीसरे मदरसे की बारी आ गई है, जो ये बड़े वाला देख रहे हो, ये है तिलक कोरी मदरसा। एंड जो ये तिलिया कोरी वाला मदरसा देख रहे हो, तिलिया कोरी एक्चुअली मीन्स करता है गोल्ड कवर्ड। तो इसके अंदर गोल्ड का बहुत काम यूज़ किया गया है, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है। तो सबसे पहले वो दिख रहे थे, उधर स्टार्स दिखाए थे तुम्हें मैंने ज्योमेट्रिकल वाले उलुग बेग में, फिर शेरदोर मदरसा में मैंने तुम्हें शेर दिखाए थे वो ऊपर। अब यहाँ पे जो मेन है इस मदरसा का पॉइंट, वो है इसके गोल्ड का जो काम अंदर किया गया है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर गाइस। देखो अंदर से ये है पूरा गोल्ड लेस्ड, तभी इसका नाम तिलिया कोरी रखा गया है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऊपर देखोगे ना। इसकी रूफ दिखाता हूँ, ये देखो इसकी रूफ कितनी प्यारी लग रही है। वाओ मैन, इस आर्ट वर्क को क्या नाम दो, समरकांड का क्या कांड करे, तो ये आर्ट वर्क मिलता है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और ये जो स्टेयर्स लगाई हुई है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो स्कूल का हेड मास्टर उसके लिए है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट देते थे वो लोग। तो इस तरीके से इन चीज़ों को, एलिमेंट्स को यूज़ करके इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है। जैसे बुद्धिज़्म में भी होता है, एक एम्फी थिएटर टाइप बनाया हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसी डोम स्टाइल है। तो आप बोलोगे तो आवाज़ गूंज रही है, वैसी वाली फीलिंग।
एनीवे, क्वेश्चन टाइम गाइस। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि जैसे ये जो पार्ट है ये किसी के जानवर के पीछे के पार्ट से इंस्पायर होके बनाई गई है, पर ध्यान से देख लो इसको, तो ये कौन सा जानवर होगा तुम्हारे हिसाब से? एक्चुअली वो बर्ड है एक। दोबारा देखो, इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट बर्ड है वो। दिमाग से सोचो एक बार, कौन सा बर्ड होगा वो? पीकॉक। पीकॉक के फेदर जो टेल है उससे इंस्पायर्ड हुई है ये चीज़। तो इस तरीके से हर मदरसा में बनाई हुई है। अमेजिंग। बाहर चलने का टाइम आ गया है। बाद में कितना सही लग रहा हूँ मैं? कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा मदरसे से ज़्यादा अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूँ? बाय। बिल्कुल रेगिस्तान के सामने तुम्हें दिखेगी ये आर्ट गैलरी जो उज़्बेकी कल्चर को आई गेस डिफ़ाइन करेगी। गाइस कितनी सारी चीज़ें समझाऊंगा तुम्हें एक व्लॉग में, कुछ खुद आओ एक बार तुम देखो उज़्बेकिस्तान को खुद। अच्छा कौन सी वाली बढ़िया लग रही है? क्या बात है। मैं आर्ट की कैसे तारीफ़ करूँ, इतनी सुंदर आर्ट बनाते हैं लोग, दिमाग कहाँ से ला देते हैं। AI बना लेगा ये बना लेगा AI को क्या पता इतनी सारी माँओं का दर्द। दुखी क्यों लग रही है इतनी? ओह राजा, ये सारी माएँ मतलब इसकी है। ओह ओके देखो देखो देखो। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी मतलब बहुत प्रिटी है कुछ नहीं बोल सकते आर्ट के अलावा। तुमने अगर आर्ट की बुराई करी कभी, वहीं आके दूंगा, कांड हो जाएंगे समर कांड में। यहीं ये क्या गंदी हरकत कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन से कांड का कांड चल रहा है यहाँ? ये क्या नीचे देख रहा तू भाई? और ये क्या चल रहा है यहाँ? इसने तरबूज खाया है क्या आंटी ने? ऐसा लग रहा है तरबूज खा गई है, परेशान होकर बैठ गई है, कुर्सी बन गई है, क्या बन गया है? और ये तो एक दूसरे के अंदर से लोग निकल रहे हैं। वाह, कलाकारी, चमत्कारी, ब्रह्मास्कारी, माताकारी।